पिछले एक दो दिनों से राम गोपाल वर्मा जो बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में नए तरह के सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया और कई कलाकारों को वो सामने लेकर आए हैं, उनका रोना अपनी फिल्म सत्या देखकर चर्चा में बना हुआ है। और ये बात जो है राम गोपाल वर्मा ने खुद कही है कि 27 साल बाद जब इस फिल्म को उन्होंने थिएटर्स में री रिलीज़ किया है, तो उस मौके पर जब उन्होंने अपनी फिल्म ये देखी तो वो रोए और उसके बाद उन्होंने अपने कैरियर में की हुई बहुत सारी गलतियों को एडमिट करते हुए, यानी स्वीकार करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उसकी बहुत चर्चा हो रही है। और खुद राम गोपाल वर्मा ने इसमें अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा है कि आने वाली जो जनरेशन के डायरेक्टर हैं वो मेरी तरह गलती ना करें, मेरी गलतियों से सबक लें, इसलिए भी ये पोस्ट ज़रूरी है और उनको पढ़ना चाहिए। और राम गोपाल वर्मा ने खुद ये बात कही है कि सत्या की सफलता के बाद इस फिल्म का नशा जो है उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था और वो इस हद तक इस फिल्म की सफलता के नशे में डूब गए कि एक तरीके से उन्होंने अपने कैरियर का बेड़ा गर्क कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे रंगीला और सत्या, ये दो जो फिल्में थी जो मेरी सबसे कामयाब फिल्मों में गिनी जाती है, इनको बनाने के बाद में जो सफलता मिली उसने मुझे जो है ऑफ ट्रैक कर दिया। मुझे जिस पैशन के साथ मैं सिनेमा को बनाने में आया था, जिस विज़न के साथ मैं अपने अंदर जवानी के दिनों में उसको लेकर आया था, उससे मैं पटरी से उतर गया। और उसके बाद जो है मैंने कई ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें अगर आज मैं सत्या जैसा पैशन रखता तो 90% उसमें से वो फिल्में मैं नहीं बना था। तो ये बात तो सही है कि राम गोपाल वर्मा ने कई बहुत बढ़िया फिल्में बनाई हैं और सत्या और रंगीला को जो है इसमें सबसे ऊपर रखा जाएगा। और ख़ास तौर पे जो साल 2000 वाला जो दशक था, उसको जो है उन्होंने ज़बरदस्त रूप से उस पर असर डाला। और रंगीला और सत्या के अलावा उन्होंने भूत जैसी फिल्म बनाई, सरकार जैसी फिल्म बनाई, सरकार के 2 सीक्वल भी आए उसके बाद में। लेकिन दूसरी तरफ जो है राम गोपाल वर्मा के नाम जो है, राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्म भी है। उसके अलावा जो कि शोले का एक तरीके से नया वर्जन थी। उसके अलावा उन्होंने रक्तचरित्र जैसी फिल्में बनाई। गॉड सेक्स एंड ट्रूथ नाम की उनकी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है जिसमें वो खुद भी नज़र आते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री प्लस फिल्म जैसा है। और इसके अलावा उन्होंने इतनी सारी फिल्में बाद में बनाई कि बनाते रहे पर कोई उनको देखने नहीं गया। तो ये बात जो है वो हकीकत है। और अब जब उन्होंने एक्स पर लिखा है तो उसको उन्होंने टाइटल दिया असत्य कन्फेशन टू माई सेल्फ, असत्या कन्फेशन टू माई सेल्फ। उन्होंने खुद कन्फेस किया कि उन्होंने क्या गलती की और क्या लिखा, क्या बनाया। तो उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। राम गोपाल वर्मा ने लिखा कि व्हेन द ब्राइट लाइट्स ऑफ अ रंगीला और अ सत्या ब्लाइंडेड मी, आई लॉस्ट माई विजन एंड दैट एक्सप्लेन्स माई मेंडरिंग इनटू मेकिंग फिल्म्स फॉर शॉक वैल्यू or for gimmick effect or to make a vulgar display of my technical wizardry or various other things equally meaningless, and in that careless process forgetting such a simple truth that technique at most can elevate a given content but it can't carry it। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, हमें बिल्कुल जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब रंगीला और सत्या जैसी फिल्मों की सफलता मुझे मिली तो इसकी चमक और इसकी चौंधियाहट में जो है मैं एक तरीके से अंधा हो गया। मैंने अपना विज़न खो दिया, मैंने अपना नज़रिया खो दिया। और इसी वजह से जो है मैं कैसी फिल्में बनाने लगा जिनमें शॉक वैल्यू हो, जो लोगों को चौंकाए, या उसमें गिमिक करने लगा, या फिर जो कंटेंट जो दिखाना चाहिए उसकी बजाय जो है मैं कितना टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, कितना साउंड हूँ, किस तरह से जो है सीन को कैप्चर कर सकता हूँ, इसका मैं वल्गर मतलब भद्दा डिस्प्ले जो है मैं करने लगा। और इस तरह से बहुत केयरलेस हो गया इस पूरी प्रोसेस में। और ये बहुत ही सिंपल ट्रुथ को मैं भूल गया कि टेक्निक अटमोस्ट कैन एलिवेट अ गिवन कंटेंट बट इट कांट कैरी इट। टेक्निक जो है, जो कंटेंट आपके पास है, उसका स्तर तो ऊंचा कर सकती है, उसको बेहतर तो कर सकती है, लेकिन सिर्फ उसे ही लेकर आगे नहीं चला जा सकता, या सिर्फ वही जो है सिनेमा नहीं हो सकती। और यही बात जो है हम बार बार कहते हैं जब हम सिनेमा पर डिस्कस करते हैं कि आजकल जो ये टेक्निक आ गई, बहुत सारा कंप्यूटराइज्ड होता है, वीएफएक्स होता है, कलर करेक्शन होता है, ये सब चीज़ें नहीं। आप कंटेंट क्या दे रहे हैं, आप कहानी क्या कह रहे हैं।
कलाकारों का परफॉर्मेंस कैसा है, म्यूज़िक कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ टेक्निक उसको सहारा दे सकती है, उसको और बेटर जो है वो बना सकती है। आप बाहुबली जैसी फिल्म का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पुष्पा जैसी फिल्म का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो न केवल बहुत सक्सेसफुल हैं बल्कि अपने कंटेंट में भी जो बहुत रिच हैं, और उसको जो है लोग जो है बहुत पसंद किया लोगों ने और देखते रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इसी पोस्ट में राम गोपाल वर्मा ने ये लिखा है कि मैं ये फिल्म देखकर रोया, जब ये फिल्म ख़त्म हुई और फिल्म देखते हुए भी मैं रोया। उन्होंने कहा मैंने इस बात का बिल्कुल मतलब ये महसूस नहीं होने दिया अपने आप को कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं फिल्म देख रहा हूँ और रो रहा हूँ, मैंने इस बात को अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने दिया और मैं रोता रहा। और उन्होंने फिर इस मामले में लिखा कि आई ऑल्सो रियलाइज्ड आई डिडंट जस्ट क्राई फॉर द ट्रेजिडी इन दैट फिल्म बट आई ऑल्सो क्राइड इन जॉय फॉर दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा कि उस फिल्म में जो ट्रेजिडी हो रही थी, सत्या के साथ मनोज वाजपेयी भिखू मात्रे के रोल में थे, तो वो जो ट्रेजिडी हो रही थी, बोले मैं उसके लिए तो सिर्फ नहीं रोया, मैं इस बात के लिए भी रो रहा था कि वो जो मेरा वर्जन था, मतलब मैं एक अलग तरह का डायरेक्टर था, वो जो मेरा एक नया एक अलग वर्जन था, मैं उसकी खुशी में भी रो रहा था कि मैंने खुद अपने आप को इतना बेहतर कितने समय बाद देखा। मतलब 27 साल बाद ही राम गोपाल वर्मा ने ये फिल्म देखी, वो खुद उन्होंने बताया। एंड आई क्राइड इन गिल्ट फॉर माई बिट्रेयल्स ऑफ ऑल दोज हु ट्रस्टेड मी ड्यू टू सत्या। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भी रोया क्योंकि मेरे अंदर ये गिल्ट पैदा हो रहा था कि मैंने उन लोगों के साथ किस तरह से छल किया, धोखा किया, जिन्होंने सत्या देखकर मुझ पे भरोसा किया था। यानी वो कलाकार, वो दर्शक, वो प्रोड्यूसर, वो सारे लोग जो सत्या देखकर आए थे, जो सत्या देखकर जो है मुझ पर भरोसा कर रहे थे, मुझे इतना शानदार फिल्म मेकर मान रहे थे, मैंने उनके भरोसे को तोड़ा और इस गिल्ट में जो है, इस दुख में जो है मैं रो रहा था। आई बिकेम ड्रंक नॉट ऑन अल्कोहल बट ऑन माई ओन सक्सेस एंड माई एरोगेंस, दो आई डिडंट नो दिस टिल 2 days बैक। राम गोपाल वर्मा ने ये लिखा आगे कि इस सफलता का मुझ पर नशा तो चढ़ गया था, मतलब अल्कोहल का नशा नहीं, इसके लिए वो काफ़ी बदनाम है क्योंकि ट्विटर पर जो है अक्सर जो रात को ट्वीट करते हैं और कई ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जिनसे लोग हैरान रह जाते हैं कि मतलब क्या एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें कहनी चाहिए। हालांकि उनके बहुत सारे ट्वीट जो है बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो कई लोग उनके इंटेलिजेंस का भी लोहा मानते हैं। तो राम गोपाल वर्मा ने कहा कि भाई मुझ पर वो नशा सवार हो गया था, शराब का नहीं बल्कि जो मुझे सफलता मिली उसका, और साथ ही मेरे एरोगेंस का, मेरे अहंकार का। उन्होंने कहा ये बात जो है मुझे 2 दिन पहले तक नहीं पता थी। मतलब सत्या जब देखी तो उन्होंने कहा 2 दिन, मतलब तैयारियां तो पहले से चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले तक भी मैं ये नहीं जानता था कि मैं कैसा डायरेक्टर था, और जिसने सत्या और रंगीला जैसी फिल्म बनाई, और उसके बाद में इस नशे में चूर होकर, सफलता के नशे में चूर होकर मैं कैसा डायरेक्टर बन गया बाद में। तो खैर अब बात यह है कि राम गोपाल वर्मा जो है 62 साल के हो गए हैं, मुंबई छोड़ चुके हैं, वो एक बार फिर से हैदराबाद शिफ्ट हो चुके हैं। वो वहीं से आए थे, तेलुगु सिनेमा से तेलुगु इंडस्ट्री है, और वहीं उन्होंने सबसे पहले जो है शिवा बनाई थी, उसके बाद हिंदी में उसका वर्जन बनाया था शिवा, और वहीं से उनको बड़ी सक्सेस हिंदी में मिल गई थी। लेकिन जब यहाँ उन्होंने एक के बाद एक नाकाम फिल्में देना शुरू की तो उनको यहाँ से जाना पड़ा, और फिर उसके बाद वो हैदराबाद चले गए और वहाँ पे भी वो फिल्में बना रहे हैं। लेकिन उनको कोई ऐसी सफलता नहीं मिली, आप बॉलीवुड में जो फिल्में, जिन फिल्मों के नाम मैंने शुरू में बताए, उसके अलावा कि वो बड़े मेकर के रूप में याद किए जाएं उन फिल्मों की वजह से जो उन्होंने बाद बनाई। लेकिन जो पहले काम किया, रंगीला, सत्या, भूत जैसी फिल्में, सरकार जैसी फिल्म, उसके लिए तो लोग याद ही रहे। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि राम गोपाल वर्मा की जर्नी जो है एकदम ठहर गई है। तो ये चीज़ें हैं, ये पोस्ट जो है आपको एक्स पर मिल जाएगा, तो अगर आप चाहें, ये काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट है। तो उन्होंने लास्ट में एक बात और जो लिखी वो इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने लिखा कि आई सो विश आई कुड गो बैक इन टाइम and made this one cardinal rule for myself that before deciding on any film to make, I should watch Satya once again. If I followed that rule, I am sure I would not have made 90% of the films I made since then. तो उन्होंने कहा कि अब अगर मुझे एक मिल जाए, मौका मिल जाए, तो शायद मैं अपने समय में पीछे चले जाना चाहूँगा और अपने लिए एक रूल सेट कर लूँगा कि भाई जब भी मैं नई फिल्म बनाऊँ, उस फिल्म को बनाने से पहले एक बार मैं सत्या देख लूं। और अगर ऐसा हो पाता
हो तो पाएगा नहीं, लेकिन उनका अगर ऐसा हो पाता तो वो जो इस सत्या के बाद में मैंने जो सिनेमा बनाया उसमें से 90% फिल्में जो हैं मैं नहीं बनाता। ये वाकई बहुत बड़ी बात होती है कि आपको अपनी गलतियों का, अपनी कमियों का एहसास हो जाए, जो कि बॉलीवुड में तो खैर आजकल देखने मिलता नहीं है। पिछले कुछ सालों से हम जिस तरह का सिनेमा देख रहे हैं, और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, बल्कि एक्टर भी लगातार एक ही एक गलतियां कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि वो सुधरेंगे। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने अब कहा है कि वो, उनके पास जितना भी जीवन बचा हुआ है, 62 के हो चुके हैं, बोले जब तक मैं अब सिनेमा बना सकता हूँ या बनाना चाहता हूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं बेहतर से बेहतर सिनेमा बनाऊँ, और जो सत्या जैसा हो, जो रंगीला जैसा हो। तो ये एक तरह का कन्फेशन है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा एक्स पर, उनके अकाउंट पर जाकर। तो क्या सोचते हैं आप राम गोपाल वर्मा एज अ मेकर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, आप उनको कैसे देखते हैं? उनकी कौन सी फिल्में आपको पसंद है, आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही ये लिखिएगा कि उनके इस कन्फेशन को आप पढ़कर देखिए और बताइए कि आप इस कन्फेशन के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।